जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं मार्केट के अंदर कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से फियरनेस देखने को मिल रही है और मार्केट के अंदर ज़बरदस्त गिरावट आपको देखने को मिल रही है। आपका शेयर लगातार नीचे 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 ही जा रहा है। शेयर लगातार नीचे नीचे ही जा रहा है। कुछ पॉइंट्स हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे जो मार्केट के अंदर स्प्रेड हो रहे हैं। पहला यही, क्या गवर्नमेंट जॉब बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगी, प्राइवेट जॉब क्या कम यहाँ पर होती हुई नज़र आएंगी एआई की वजह से। बिल्कुल, एआई की वजह से जॉब जा सकती हैं, क्यों नहीं जा सकती हैं। जहाँ पर भी एआई काम कर सकता है वहाँ पर फिर आपकी क्या ज़रूरत है। जैसे कि सॉफ्टवेयर बनाना, बहुत सारे इंजीनियर्स होते हैं जो सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इंडिया के अंदर, आईटी कंपनीज, वो सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार करती हैं। अगर आने वाले टाइम में एआई सॉफ्टवेयर बनाकर तैयार कर दे तो फिर जॉब जा सकती है। ये मान के चले कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि कोई एक फिजिक्स का टीचर है, या फिर मान लीजिए कोई और भी कोई एक टीचर है, इंग्लिश का ही टीचर मान के चलिए, ठीक है। अब उस मशीन के अंदर, एआई टूल के अंदर वो सारी नॉलेज आप भर दें। देखिए, एक मास्टर बनता है या फिर कोई भी इंसान सीख के अगर किसी चीज़ को सिखाता है। देखिए, कोई एक इंसान है जिसने 10th 11th 12th इसके मैथ्स या फिर फिजिक्स या केमिस्ट्री, कोई भी इनके अंदर मान के चले, उनकी स्टडी ज़बरदस्त करी है, ठीक है। उसके बाद वो मास्टर बन गया, उन्हीं चीज़ों को वो पढ़ा रहा है। अब वो सारी नॉलेज को अगर उठा के किसी एआई टूल के अंदर डाल दिया जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि वो ज़्यादा मिस्टेक कर ही नहीं पाएगा, वो ज़्यादा मिस्टेक कर ही नहीं पाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी चीज़ें संभव हैं जब उन चीज़ों को अडेप्ट करने वाले भी लोग शिक्षित हों, पढ़े लिखे ज़्यादा हों। एआई एकदम से ही हर जगह, हर कंट्री के अंदर नहीं फैल सकता है। एआई का ज़्यादा अगर देखें तो जॉब जा सकती है चाइना के अंदर। एआई का बड़ा इस्तेमाल हो सकता है अमेरिका के अंदर, या फिर वो कंट्री जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे हो चुके हैं। इंडिया के अंदर अभी भी देखिए, आने वाले टाइम का तो कुछ मालूम नहीं है क्या होगा, लेकिन पहले से ही अनुमान लगाना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर आईटी सेक्टर के अंदर इतना ज़्यादा फियर है कि आईटी का बहुत सारा सर्विसेज की बात करें, सॉफ्टवेयर की बात करें बनाने की, या फिर और दूसरा बड़ा काम अगर एआई खा सकता है, बहुत सारी जॉब खा सकता है, अभी तक जो लोग काम करते हैं वो सिर्फ एआई करेगा, तो खतरा तो मंडराता है। अगर एआई इतना डेवलप हो रहा है तो डेवलप से फिर डेवलप बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट जॉब के अंदर बहुत सारी जॉब जा सकती है, ठीक है। इसका असर क्या पड़ेगा अगर जॉब इसी तरीके से कम अगर होती जाती हैं, तो देखिए असर क्या पड़ेगा मार्केट में, हम यही पूछना चाहते हैं ना। इन चीज़ों का असर क्या पड़ेगा, क्यों मार्केट गिर रहा है। देखिए, एक इंजीनियर है या फिर गवर्नमेंट वाले लोग हैं, मान लीजिए 100 लोग हैं गवर्नमेंट के, उसमें से 50 लोग निकालने जाने हैं मान के चलें, या फिर 25 लोग या 10-15 लोग निकाले जाने हैं, 15%, ठीक है। तो ये 15% लोगों की सैलरी आती है, वो मार्केट के अंदर जाते हैं, सामान खरीदते हैं, काम चलता है, ठीक है। उनकी जॉब नहीं रहेगी तो मार्केट के अंदर तो बहुत सारी कंपनियां दिक्कत में जा सकती हैं अगर पैसा लोगों के पास नहीं रहेगा तो। अगर जॉब को यहाँ पर परेशानी होगी तो बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, ये एक अलर्ट है, ठीक है। इसको कितना अडेप्ट करना है, और अडेप्ट करना ही पड़ेगा। अडेप्ट नहीं करेंगे तो फिर कोई दूसरा आगे निकल जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। कंपनियां जो भी अवेलेबल हैं उनको एआई के अंदर जाना पड़ेगा, नहीं तो दूसरी कंपनियां तैयार खड़ी हैं। तो ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर अलग अलग आप देखेंगे, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने भी बोला है कि एआई आने वाले टाइम में बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन है कि अगर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पे देखेंगे बिग एआई जॉब, यहाँ पर तो इतना तक बोला गया है अभी कि डॉक्टर की, इंजीनियर्स की जॉब खतरे के अंदर यहाँ पर देखने को मिल रही है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि एआई को चलाने वाले कौन लोग हैं, ठीक है। वो रहेंगे, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग हैं एआई उनका काम कर सकता है तो उनकी जॉब चली जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे चाइना के अंदर गाड़ियां अपना आप चल रही हैं, कॉफ़ी देने वाली मशीन है, रोबोट बनकर तैयार होने हैं।
तो खतरा तो है और इस खतरे का असर भी पड़ेगा लोगों पे। ठीक, किसी भी कंपनी के अंदर अगर 50 लोग हैं, अब रोबोट से काम कराना शुरू कर दिया है, मशीन से काम कराना शुरू कर दिया, तो फिर इस चीज़ का असर तो पड़ेगा। चलिए, पहला कारण ये हो गया कि एआई की वजह से नौकरी जा सकती है। दूसरा सबसे बड़ा कारण मार्केट के अंदर क्या है गिरावट का, चलिए मैं आपको बता दूं। दोस्तों, किसी भी दिन अगर बड़ी गिरावट होती है तो वैसे ही नहीं होती है। आप ये देखिए, 13 फरवरी फ्राइडे को बड़ी गिरावट देखने को मिली है। 7,395 करोड़ का माल निकाल दिया एफआईज ने। ये देख रहे हैं आप, इतनी बड़ी गिरावट। आपको डर लग रहा है ना कि अब क्या होगा मंडे को खुलते ही कल मार्केट के अंदर क्या चीज़ें देखने को मिलेगी। आप कहेंगे कि रिजल्ट्स भी काम नहीं कर रहे हैं, किसी कंपनी के रिजल्ट्स बढ़िया आ रहे हैं लेकिन फिर भी गिरावट देखने को मिल रही है। कभी कभी आपने देखा जब मार्केट के अंदर तेज़ी बनती है, थोड़े से अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद भी शेयर काफ़ी अच्छा उछाल दिखा देते हैं। ठीक है, तो थोड़ी बहुत यहाँ पर एफआईएस खरीदारी कर रहे थे हल्की फुल्की। आप देखें जैसे कि 108 करोड़ का माल खरीदा, 943 करोड़ का। ठीक है, तो पिछले 6 तारीख से 6 फरवरी 9 फरवरी को थोड़ा थोड़ा माल यहाँ पर खरीदा गया है। ठीक है, लेकिन अचानक जितना खरीदा उतना एक साथ बेच दिया, फिर क्या होगा, मार्केट तो गिर जाएगा ना, उससे भी ज़्यादा नीचे चला जाएगा। आप देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर लो बना, लो से थोड़ा सा ऊपर गया, लोगों ने खरीदना शुरू किया। ठीक है, लेकिन अचानक ही कोई बड़ा प्लेयर एकदम माल बेच दे तो बड़ी दिक्कत। लेकिन हाँ, फरवरी के मंथ में लगातार बिकवाली नहीं हुई है, लेकिन एक साथ इतना माल बेच देना तो ये भी एक ट्रैप ही है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि यहाँ पर देखिए जनवरी के अंदर आप देखेंगे लगातार बिकवाली, आप इसको ग्रीन को देख रहे होंगे। यहाँ पर आप डेट देखिए, लगातार बिकवाली माल बेचा गया है। इधर की साइड में कितने करोड़ माल बेचा गया है ये आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने करोड़ माल बेचा गया है, कितने करोड़ का माल बेचा गया है, आप देख सकते हैं। ये नेट है। ठीक है, खरीदारी भी डेली करते हैं एफआईज। ठीक है, तो बिकवाली किसी भी डेट की अगर हम बात करते हैं तो बिकवाली ज़्यादा की है, तो ये नेट निकला, इसमें से खरीदारी पहले निकलती है, जो नॉर्मली मैं डेटा आपको दिखाता रहता हूँ। मंथ वाइज अगर आप देखेंगे तो फरवरी में थोड़ा सा माल इन्होंने कम बेचा है। अगर मंथ वाइज अगर देखें जनवरी फरवरी दिसंबर के अकॉर्डिंग, तो नेट अगर देखते हैं यहाँ पर, तो अभी तक देखिए फरवरी का तो कम रहेगा, अभी फरवरी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन 15 फरवरी तक भी, अगर आज की डेट तक भी अगर आप देखते हैं 14 फरवरी तक, तो देखिए 1,373 करोड़ का माल यहाँ पर इन्होंने बेचा है 2026 में अभी तक। लेकिन देखिए अभी तो कुछ भी हो सकता है आगे, और भी बड़ी बड़ी बिकवाली, जब एक दिन के अंदर इतना माल बेच दिया तो आप समझ सकते हैं। जनवरी के अंदर 41,000 करोड़ का माल इन्होंने बेचा नेट। दिसंबर के अंदर देखेंगे 34,000 करोड़ का, उससे पहले 17,500 करोड़, अक्टूबर में 2,300 करोड़, उससे पहले 35,000 करोड़, सितंबर में 35,000, अगस्त में 46,000 करोड़, जुलाई में देखेंगे 47,000 करोड़ माल इन्होंने बेच दिया। ठीक है, उससे पहले जनवरी 2025 में देखिए खरीदारी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पर एफआईज जो इतना माल बेचकर भाग रहे हैं उसकी वजह से भी एक गिरावट का बड़ा कारण है। एक बड़ा कारण और है गिरावट का, जो लोग मार्जिन से काम करते हैं। एमटीएफ मतलब कि शेयर नीचे गिरा, आपके पास कितना रुपया था, 100 रुपया, आपने माल कितने का उठा लिया, 300 रुपये का, और डिलीवरी में उठाया वो। उसके बाद कुछ दिन के बाद गिरावट हुई, आपके पास पैसे नहीं हुई, तो ब्रोकर क्या काम करेगा, बेच देगा, उससे एक प्रेशर क्रिएट होगा और मार्केट के अंदर गिरावट। एमटीएफ हर कोई कर रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो एमटीएफ में काम कर रहे हैं, उनको पता चल चुका है, जिसकी वजह से वो पैसा दे नहीं पाते हैं। जब शेयर नीचे गिरता है वो भर नहीं पाते हैं पैसा, और मार्केट के अंदर गिरावट हो जाती है। ठीक है, बहुत सारे लोग एमटीएफ पूरे साल रोक के रखते हैं, उनका बड़ा पैसा चला जाता है, डेली का उनको ब्याज देना पड़ता है, जिसकी वजह से जब पूरा साल होता है तो उसके बाद भी वो माल बिक जाता है। अगर वो पैसा नहीं दे पाएंगे तो साल छोड़िए, पहले ही निकल जाता है वो। अगर 10-20% ज़्यादा गिरावट हो गई, वो पैसा भर ही नहीं पाते लोग, मार्जिन से तभी तो लिया जब पैसा नहीं है। रीजन समझ में आ रहा है? इसके अलावा कौन सा रीजन है? इसके अलावा एक बड़ा और रीजन है कि मार्केट के अंदर पिछले 5 साल में ज़बरदस्त तेज़ी बनी थी, इतनी ज़बरदस्त तेज़ी, शेयर रुके हुए थे सारे, उसके बाद ज़बरदस्त तेज़ी बनी, वो अभी तक गिरावट ही हो रही है वहाँ। आप समझ ही नहीं पा रहे कि शेयर वो गिरने के बाद भी ऊपर से 600 रुपये का शेयर था, 300 पहुँच चुका है, वो अभी भी सही प्राइस पर नहीं है, क्योंकि वो थोड़े दिन पहले 50 रुपये का शेयर था, 600 पहुँचा दिया ज़बरदस्ती उसको। एक गिरावट का ये भी बहुत बड़ा कारण है जो कि आपको समझना चाहिए।
दोस्तों वेनेजुला पे अमेरिका ने कब्जा कर लिया, ठीक है। ऑयल का खेल बड़ा तगड़ा होता है। अभी ईरान को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है, समझ रहे हैं ना। परमाणु बम नहीं चलाएगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा ईरान। इस तरीके से कौन बोल रहा है? इजराइल और अमेरिका बोल रहे हैं। लेकिन परमाणु बम की बात करें तो वो तो पाकिस्तान के पास भी है, और पाकिस्तान तो सबसे ज़्यादा खतरनाक इंसान है। पाकिस्तान के तो कितने सारे आतंकवादी हैं। तो मना किसको करना चाहिए? पाकिस्तान को, जिसके पास ऑलरेडी इतने सारे परमाणु बम हैं। वो जिसके पास अभी है नहीं, वो तैयारी कर रहा बनाने की, उसको घेर के रखा हुआ है। समझ में बात आ रही है आपको? उसके पीछे का कारण क्या? कि कहीं इजराइल के ऊपर ना छोड़ दे परमाणु बम। सारा खेल तेल का है, ये दिखाया जा रहा है कि ऐसा है वैसा है। ज़बरदस्त उसको घेराबंदी करनी है। यहाँ पे इजराइल और अमेरिका दोनों अपना अपना लालच यहाँ पर देख रहे हैं। वो ईरान को यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर खतरे की घंटी बजती हुई नज़र आ रही है। उसके सामने रख दिया गया है कि आप परमाणु बम नहीं बनाएंगे, आप मिसाइल नहीं बनाएंगे, और हिजबुल्ला जैसे जो ग्रुप आपके हैं, ठीक है, उनको आप बिल्कुल बंद करेंगे। तो ये मार्केट के लिए अनसर्टेनिटी का माहौल क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसी में आप देखेंगे गोल्ड के प्राइस एकदम बढ़ जाना, सिल्वर के प्राइस एकदम बढ़ जाना, ठीक है। उधर टैरिफ लगा देना, ठीक है। तो ये इतने इतने टैरिफ अमेरिका लगा रहा है। तो ये कभी कोई कंट्री टैरिफ लगा रहा है। रसिया यूक्रेन की लड़ाई अभी ख़त्म हुई नहीं, फिर ईरान की, और अभी अमेरिका में टसन सी बैठी हुई है, ठीक है। तो ग्लोबली ये टेंशन कहीं ना कहीं दिक्कत क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मार्केट पे असर डाल रहे हैं। कंबाइनली एक की बात हम नहीं कर सकते। धन्यवाद।